4 महीने पहले इलेक्शन करके लेकिन उस तो बाद इन्होंने आख्या कि असं अगे इसनूं लै जांगे। लेकिन जज साहब ने मैंने कुछ करना जी ऑनरेबल हाईकोर्ट के जज साहब ने आखिर और शेट्टी जी उन्होंने वकीलों ने जो बहस की तो जज साहब ने वर्बल कोर्ट च कहा जी उन्होंने शेड्यूल दिता जी 4 महीने 21 दिन का 2 महीनों ऑनलाइन या फिजिकल इलैक्शन कराओ। प्रिंटिंग दी ऑफ सप्लीमेंटरी 1 महीने हो जाएगी लिस्टां दी इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन 4 हफ्ते मैं सारा प्रोग्राम बना के मेरे सामने टेबल पे पेश करे। और अगली गल जी उन्होंने कही है एक पहले सुनना का सरना सा बड़ा जरूरी accordingly it shall be ensured that the chief secretary that the of proposes the preparation of fresh roll ये होनी चाहिए with photographs of sick voter it is comment again होगी। देखिए जी 32 मुकदमे देखे हैं मैंने पर दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन बाय एनी हाई कोर्ट जज। दिस इज द बेस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को साथ में ले लिया। भैया ये तेरे का काम करने जोगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से ये अपनी कारगुजारी में बताएं इन्होंने दिल्ली के सिखों के लिए क्या किया है। एक मिनट, इन्होंने दिल्ली के हमारे वक्त तो हम स्कूल गिना सकते हैं, कॉलेज गिना सकते हैं, बिल्डिंगें गिना सकते हैं, सब कुछ गिना सकते हैं। ये बताएं ये अपने अकाउंट्स में से निकाल के बताएं एक बोरी सीमेंट खरीदी है इन्होंने, एक ट्रक ईंटों का खरीदा इन्होंने, एक ट्रक बदरपुर का खरीदा इन्होंने। नील सिर्फ घाटे ही घाटे हैं। जिस दिल्ली कमेटी के पास करोड़ों रुपए फिक्स डिपॉजिट थे, केस चाहे ऑस्ट्रिया में लड़ना हो चाहे कहाँ लड़ना हो दिल्ली के टॉप के वकील लड़ने जाते थे। ये क्या है? स्वाय बेईमानी के कुछ किया है? स्वाय मेंबरों को लाखों रुपए दे के गाड़ियाँ दे के उनके बच्चों को कॉलेज में स्कूलों में भर्ती करा के कोई काम है इनका? हैं? इन्होंने क्यों नहीं 1.5 साल हो गया इलेक्शन कराए एग्जेक्टिव की, इनको भरोसा ही नहीं था। ये कहते हैं कि कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट नहीं, कोर्ट ने तो कह दिया क्यों नहीं इलेक्शन कराई, कराओ तुम। दिल्ली कमेटी ने कौन सा बार दिल्ली सरकार को लिखा है कि फोटो आइडेंटिफाइड वोटर लिस्ट बननी चाहिए? लिखा है एक बार इन्होंने लिखा है? जिस बेईमानी से ये बने हैं उस आप सबको मालूम है। पर मैं सरकार से बेनती करनी चाहता हूँ ये सिखों का पर्सनल मसला है, इसमें अपनी टांग ना लगे। ख़ास तौर पे साहब सिंह वर्मा के लड़के परवेज़ वर्मा को करते हैं तेरी दोस्ती एक तरफ पर कौम की जारी एक तरफ है। तुम्हारा वालिद साहब सिंह वर्मा हमेशा सिखों के साथ थे, कभी उन्होंने दखलंदाजी नहीं दी। उम्मीद है तुम अपने पिता के नक्शे कदम के चलते हुए सरसे को भूल जाओ, सिखों को सामने रखना, बाकी बात मनजीत सिंह करें। क्या सर लगता है कि समय पर चुनाव हो पाएंगे अब? बिल्कुल। एक मेरी बात सुनो, इससे कोई आपको शक है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार जितनी मर्जी तगड़ी हो, ये धार्मिक मसले के ऊपर उन्होंने फैसला दिया है, इसमें कोई अदला बदली नहीं हो सकती। और दिल्ली के सिख इन दुष्टों को जमुना में रोड़ने के लिए तैयार रहे। देखो असी ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੇ। क्यों नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते किते इंटरनल इलैक्शन च मैंबरां दा ज़मीर जाग गया, असी हार गए तो बीजेपी तो टिकटां नहीं मिलनियां सी जिहड़े अज MLA बन के मंत्री बने हुए ने। इन्हां ने पूरी गुरु दी गोलक और सिखां नूं वरत के इन्हां ने अपने पोलीटिकल फायदे लए ने। इन्हां ने वायदा कीता सीगा कि असी गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी बनाउण जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर पातशाह दा 350 साला आंदा पिया, कित्थे है वो यूनिवर्सिटी? तुसी हस्पताल चला दिता सीगा 100 बैड का, कित्थे है? तुसी एशिया का सब तो वड्डा डायलिसिस सेंटर बना दिता सी, वो कित्थे है तुहाडा? तुसी ये आख्या सीगा कि महेंद्र सिंह मैंबर और दारा जिहड़े जमुना पार तो लॉटरी वाले मैंबर ने उन्हां दी मैंबरी खारिज हो गई है, साडे मैंबर आ रहे हैं, वो कित्थे ने? तुसी सरना साहब के मैंबर लाखां रुपए दे के खरीदते चले गए, तुसी गुरु की गोलक वरतते चले गए, तुसी फिर इलैक्शन नहीं करा सके। हुण जिहड़ा केस मैं पाया सी और
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ कि एक शरारत करनगे कि इलैक्शन तो पहले ये 3 महीने पहले इंटरनल इलैक्शन करा के 2 साल नूं एक्सटेंड करनगे 3 साल नूं एक्सटेंड करांगे। जज साहब ने आख्या कि मैं कमेटी डिफंग कर देंगे अगर इहो जी शरारत हुई और जज साहब ने बड़ा क्लीयर ऑर्डर दिता है। उन्होंने 4 महीने 21 दिनों के विच सारा प्रोसैस वोटां बनन दा वोटां दी लिस्टां छपण दा ऑब्जैक्शनस दा सारा प्रोसैस जिहड़ा उन्होंने मोहर लगा के चीफ सैकटरी की ड्यूटी लगाती। 4 हफ्तियां दे विच चीफ सैकटरी नूं रिपोर्ट करना है हाई कोर्ट दे विच कि किहड़ा प्रोसैस किवें शुरू हो गया और फाइनल डेट ऑफ इलैक्शन उत्थे दित्ती जावे। मैं समझदा वां कि इन्हां दा जिहड़ा एक मैंबरां दे विच की संगत दे विच पाया सी कि हुण असीं राज च आ गए हुण इलैक्शन नहीं हो सकती, ये इलैक्शन नूं कोई नहीं रोक सके। समय पर होगी, समय जो चुनाव है वो समय पर होते हुए दिखाई देंगे 200%। मैं समझदा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जज दे मिनी पुष्करना जी ने जिहड़े ऑर्डर कीते ने ये वाटर टाइट ऑर्डर हैगे ने। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई 15 दिन 20 दिन कोई एक्सटेंशन होवे महीना एक्सटेंशन होवे वोटां दे विच वो जायज़ है। लेकिन ये आखना कि ये सालाबद्धी किते अगे चले जाएगा नहीं। ये अगर ये अगस्त च नहीं होंगे सितंबर अक्तूबर और नवंबर तो पहले पहले ज़रूर होंगे। ये 3 महीने में उनकी लिस्टें बना के दिल्ली में इलेक्शन करा सकते हैं तो हमारी तो 6 लाख वोट नहीं है। ये इसका मतलब है कि सरकार अगर इसमें कोताही करती है दिल्ली की सरकार तो उसकी मंशा में कहीं ना कहीं खराबी है। उसको कोर्ट के अंदर हम खड़े हैं और आगे क्या होता था कोर्ट में केस हुआ तो उसको कोर्ट खारिज खत्म कर देती थी क्योंकि सरकार ने एफिडेविट दे दिया। अब कोर्ट ने कहा है कि ये केस खत्म नहीं है, मेरे को रिपोर्ट करोगे, मॉनिटरिंग मैं करूंगी। इसलिए वो कोई भी शक शुबा कोई भी शरारत की गुंजाइश नहीं है। जी के साथ तरीके से बैसाखी के जत्था गया हुआ है, वहाँ पर जो श्रद्धालु थे उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। 18 महीने तक 18 घंटे तक उनको जो है वो बाघा बॉर्डर पर रोकना पड़ा है। वहाँ पर गाड़ियों का बंदोबस्त जो है वो नहीं था। उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए आपने ये मेरे को अभी सवाल किया है, मेरे को ये नॉलेज में नहीं है। अगर ये ऐसा हुआ तो हम ज़रूर पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू वहाँ की सरकार से बात करेंगे। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान के कि उन्होंने जितने लोगों ने वीज़ा अप्लाई किया सबको दिया, सबको वीज़ा दिया उन्होंने। वीज़े मिले इसलिए क्या समय पर चुनाव होंगे? देखो जो कोर्ट के ऑर्डर है ना वो बड़े क्लियर हैं, टाइम शेड्यूल उन्होंने दे दिया है और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मॉनिटरिंग खुद करेंगे, इसलिए संभावना पूरी है कि वो टाइम पर ही होंगे। जैसे जीके साहब ने कहा अभी महीना 15 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, वो छोटी सी बात है। वोटिंग में कुछ टाइम लग गया, नहीं बन पाए वोट, और ये सालों साल वाली बात नहीं है, 6 महीने वाली कहानी नहीं है कि 6 महीने 8 महीने आगे हो जाए। मतलब 25 के अंदर होंगे चुनाव, ये बात पक्की है। अगर आज से हम 4 महीने गिने 5 महीने गिने तो वो बनता है सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर समझो मैक्सिमम 25 के अंदर होंगे, दिसंबर भी समझ लो 25 हो जाएगी।